जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे श्रावण मास के सोमवार की व्रत की कथा। श्रावण मास के सोमवार के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर और भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन करके फिर यह कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक अति धनाढ्य साहूकार रहता था। धन एवं वैभव की संपन्नता होते हुए भी वह पुत्र अभाव के कारण अत्यंत दुखी था। पुत्रेच्छा से वह साहूकार प्रति सोमवार को शिव भगवान का पूजन व व्रत करता था एवं सायंकाल शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित किया करता था। साहूकार के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर शिव प्रिया पार्वती जी ने शिव जी से कहा, स्वामी, आप तो समस्त सिद्धियों को देने वाले महादेव हैं। यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। आपका व्रत व पूजन सदा बहुत श्रद्धा से करता है। आप तो आशुतोष हैं। इस पर प्रसन्न होकर इसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं करते हैं प्रभु। तब चंद्रमौली भगवान शंकर बोले, हे प्राण प्रिया, प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार ही फल भोगता है। कर्म बहुत प्रबल हैं। बीज के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। यह साहूकार भी इसका प्रतिवाद नहीं है। यह सुनकर पार्वती बोली, नाथ, आप मुझे टाल देना चाहते हैं। कर्मों से भाग्य निर्मित होता है, यह सही है, किंतु सर्वसमर्थ आप जैसे जगदीश्वर के लिए किसी का भाग्य पलट देना असंभव नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप चाहें और ना कर सकें। और फिर आप अपने भक्तों का कष्ट नहीं हरेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का आग्रह देखकर भगवान शिव विवाद में ना पड़ते हुए इस प्रकार बोले, प्रिय, यह पुत्र अभाव से दुखी है। इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तथापि तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्रदान करूँगा, परंतु वह 12 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। यमराज उसे साहूकार से छीनकर ले जाएगा। इससे अधिक मैं अपने इस भक्त के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान शिव और उनकी प्राणवल्लभा पार्वती जी के इस संवाद को साहूकार ने भी सुना। उसे यह सुनकर ना तो दुख ही हुआ ना हर्ष ही हुआ। वह पूर्ववत सदा की भांति नीलकंठ शंकर जी का व्रत और पूजन करता रहा। समय आने पर साहूकार की पत्नी को एक सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भारी खुशियाँ मनाई गई, किंतु साहूकार ने अधिक प्रसन्नता न दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष ही है। उसने यह रहस्य अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि वह औरों की खुशियों में भंग नहीं डालना चाहता था। साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का होते होते अत्यंत सुंदर तथा स्वस्थ किशोर हो गया। तब उसके शरीर सौष्ठव से संतुष्ट होकर उसकी माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने बात बदलते हुए कहा कि वह पहले अपने पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजेगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा बुझाकर बालक के मामा के साथ काशी भेज दिया और बहुत सा धन देकर उससे कहा, इसे
काशी विद्या अध्ययन के निमित्त ले जाइए। मार्ग में जिस स्थान पर भी ठहरें वहाँ यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा से संतुष्ट कर बालक को उनका आशीर्वाद दिलाते हुए जाइएगा। मामा व भांजा साहूकार के निर्देशानुसार यज्ञ आदि करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा से प्रसन्न करते हुए काशी को चल पड़े। मार्ग में पड़ने वाली एक नगरी में वहाँ की राजकुमारी का विवाह था, किंतु दूल्हा राजकुमार एक नेत्र से काना था। अतः दूल्हे के पिता को राजकुमारी एवं उसके माता पिता द्वारा विवाह में आपत्ति उठाए जाने की आशंका थी। तभी मार्ग में जाते साहूकार के पुत्र को राजा ने देखा। उसके सौंदर्य और शरीर सौष्ठव से प्रभावित होकर राजा ने विचार किया कि द्वाराचार के समय अपने पुत्र के स्थान पर यदि उस लड़के को दूल्हा बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो क्षण भर के छल से समस्या हल हो सकती है। सो उसने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को सहमत कर वैसा ही किया। द्वाराचार आदि कार्य प्रसन्नतापूर्वक सफल होते देख दूल्हा राजकुमार ने विचार किया कि फेरों आदि के कार्यों में भी यदि यही लड़का वर की भूमिका निभा ले तो किसी प्रकार के व्यवधान की कोई संभावना ही ना रहेगी। बाद में तो राजकुमारी को स्वयं दूल्हे के साथ विदा होना ही है और धन का लोभ देकर साहूकार के पुत्र तथा उसके मामा को ज्यों त्यों सहमत कर लिया। मामा भांजों ने भी यह सोचकर कि उनके थोड़े से सहयोग से यदि किसी का भला हो जाए तो बुराई ही क्या है, और फिर धन लाभ अलग से हो रहा है, तो उन्होंने सहमति दे दी। विवाह कार्य भली भांति संपन्न हो गया, किंतु साहूकार का पुत्र राजकुमारी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। अतः उसने राजकुमारी की ओढ़नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मुझसे हुआ है, परंतु तुम्हें एक काने राजकुमार के साथ विदा किया जाएगा। मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। वापसी में मैं तुमको अपने साथ घर ले जाऊँगा। जब विदा का समय आया तो राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा साहूकार के पुत्र का संदेश पढ़ लेने के कारण काने राजकुमार के साथ जाने से अस्वीकार कर दिया। कारण पूछे जाने पर उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। उसके पिता ने भी यही उचित जाना कि जिससे राजकुमारी का विधिवत विवाह हुआ है, यही राजकुमारी को पत्नी के रूप में ले जाने का अधिकारी है। अतः काने राजकुमार के छल पर क्रुद्ध होते हुए राजा ने उसकी बारात बिना कन्या के ही वापस लौटा दी। साहूकार के पुत्र ने काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन आरंभ कर दिया और उसके मामा अपने भांजे की ओर से यज्ञ कराता रहा। 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर साहूकार के पुत्र का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रचा हुआ था। साहूकार का पुत्र मामा के कहने पर विश्राम करने के लिए सो गया और सोया ही रह गया। निद्रा अवस्था में ही उसके प्राण उसकी देह का
त्याग कर गए। जब मामा को अपने भांजे की मृत्यु का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुआ, किंतु यज्ञ कार्य अपूर्ण न रह जाए यह सोचकर उसने विलाप नहीं किया और अपने दुख पर नियंत्रण कर चुपचाप यज्ञ में बैठ गया। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न हो जाने और उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर विदा कर देने के बाद मामा ने अपने भांजे की मृत्यु पर विलाप आरंभ किया। संयोग की बात है, उसी समय शिव जी जगत माता पार्वती के साथ उसी मार्ग से जा रहे थे। मामा का करुण क्रंदन सुनकर पार्वती जी का हृदय दयाद्र हो उठा। वे बोली, हे भोलेनाथ, सुनिए तो इस विलाप स्वर में कितनी पीड़ा है। प्रतीत होता है कि वेदना ही विलाप के रूप में बह रही है। इस दुखी के कष्टों का हरण कीजिए। इस प्रकार कहकर जब पार्वती शिव जी को साथ लेकर वहां पहुंची तो साहूकार के पुत्र को मृत देखकर वे कहने लगी, स्वामी, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे आपने कृपापूर्वक पुत्रवान होने का वर दिया था। इस पर शिव जी ने कहा, हे प्राणवल्लभे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसकी आयु 12 वर्ष ही थी। यह अपनी पूर्ण आयु भोग चुका है। अब तो इसके माता पिता व संबंधियों को इसके वियोग की पीड़ा झेलनी ही होगी। तब जगत माता पार्वती का हृदय वात्सल्य और करुणा से आप्लावित हो गया। उन्होंने आग्रहपूर्वक शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, आप तो सभी को वर देने वाले भंडारी हैं। इसके पिता के व्रतों का पूजन का तथा इसके मामा द्वारा किए गए यज्ञों व दान आदि का कुछ तो सुफल इन्हें मिलना ही चाहिए। दान व भोजन से संतुष्ट व तृप्त होकर जो ब्राह्मणों ने इसको दीर्घायु व चिरंजीवी होने के आशीष दिए हैं प्रभु, उनकी मर्यादा भी आपको रखनी चाहिए। आप कृपापूर्वक इस बालक को जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती द्वारा बार बार आग्रह किए जाने तथा विभिन्न सुतर्क देने से औधड़दानी गंगाधर शिव ने प्रसन्न होकर साहूकार के पुत्र को जीवन दान दिया और पार्वती सहित कैलाश को चले गए। भांजे को पुनर्जीवित देख मामा के हर्ष और आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने गदगद कंठ से भगवान शिव को धन्यवाद दिया और साहूकार के पुत्र ने भी स्वयं को जीवित हो गया देख उन महादेव आशुतोष त्रिपुरारी भगवान शिव को माँ पार्वती सहित प्रणाम किया। सत्य ही है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दान, यज्ञ, व्रत व पूजा कभी निष्फल नहीं जाते। अपनी शिक्षा पूर्ण कर साहूकार का पुत्र अपने मामा सहित यज्ञ व दान आदि करते हुए वापस लौटे। मार्ग में राजकुमारी का नगर पड़ा तो उन्होंने वहाँ भी यज्ञ आरंभ कर दिया। साहूकार के पुत्र के ससुर उस नगर के राजा ने अपने दामाद के रूप में उसको पहचान लिया और सादर महल में लाकर उसका व उसके मामा का यथोचित सत्कार किया। तदंतर बहुत से दहेज व दास दासियों के साथ अपनी कन्या को उनके साथ विदा किया। जब साहूकार का पुत्र
अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसके मामा ने कहा, बेटा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे आने व विवाह का शुभ समाचार दे देता हूँ, जिससे वे लोग वधू के स्वागत का उचित प्रबंध कर लें। यह कहकर मामा अकेला ही साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार और उसकी पत्नी इस प्रण के साथ हवेली की छत पर बैठे हुए थे कि यदि उनका पुत्र काशी से नहीं लौटा तो वे नीचे कूदकर प्राण दे देंगे। मामा से पुत्र की वापसी का समाचार सुनकर पहले तो साहूकार को अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ। फिर मामा के शपथ खाकर कहने पर साहूकार अत्यंत प्रसन्न हो पत्नी सहित हवेली की छत से नीचे उतरा और पुत्र के विवाह का समाचार जानकर उसने आनन फानन में बहू के स्वागत के सब प्रबंध कर डाले। तब तक साहूकार का पुत्र भी वहां आ पहुंचा। उसने अपनी वधू सहित माता पिता के चरण स्पर्श किए। साहूकार व उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्रवधू को गले से लगाकर आशीष दिए और नववधू का यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार साहूकार का पुत्र अपने घर लौटकर अपनी पत्नी व माता पिता के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। किंतु साहूकार फिर भी महादेव शूलपाणी शंकर जी का नित्य पूजन करना नहीं भूला। सोमवार के व्रत को जो कोई धारण करता है अथवा इस कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं एवं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार इस मृत्युलोक में नाना प्रकार के सुख व ऐश्वर्य भोग कर वह अंततः शिवलोक को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।